आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा 875 में। हम दुर्गेश सर लेकर आ गए हैं क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव 20 के दांत ना। इसका पहला चैप्टर भी अपलोड हो चुका है, उसके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी अपलोड हो चुके हैं। दूसरे पार्ट के लेखक परिचय और कहानी सबका वीडियो अपलोड हो चुका है। अभी तक आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप जरूर देखिए। आज हम लोग बात करेंगे 20 के दांत पार्ट 2 हिंदी गोधुली भाग 2 का। ठीक है, इसमें सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न क्या है कि पहला जो प्रश्न है कि सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है ना। क्या काला है, नीला, उजला है, हरा है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए काला है। सेन साहब के पास कैसी कार है? काला है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर ना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है ना। तो ये जो लिया गया है 20 के दांत तथा अन्य कहानियां, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? वाकिफ शब्द जो है उसका आखिर अर्थ क्या है? तो वाकिफ शब्द का अर्थ है क्या? सभ्यता है, घटना है, परिचित है, क्रूर है ना। तो वाकिफ का मतलब क्या होता है? परिचित। तो ये जो परिचित इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने ना। हिंदी विभाग के अध्यक्ष तो कब बने थे? सन 1959 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ है ना। प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ जो है वो किसके कविताओं से हुआ है? क्या नलिन विलोचन के कविता से, रामधारी सिंह दिनकर के कविता से, बद्री नारायण के कविता से, सुमित्रानंद पंत के कविता से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नलिन विलोचन शर्मा के कविता से। प्रश्न संख्या 6 की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या है हमारा? प्रश्न है 6। नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं ना। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा क्या? राजनीतिकता का नहीं, मनोवैज्ञानिकता का, सामाजिकता का, इनमें से सभी नहीं। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा मनोवैज्ञानिकता का। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधों को उजागर करती है? 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधों को उजागर करती है? क्या निम्न वर्ग का, उच्च वर्ग का, मध्यम वर्ग का, व्यापारी का? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मध्यम वर्ग का। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है ना। खोखा खोखी जो है वो किस भाषा का शब्द है? क्या तमिल का है, भोजपुरी का है, बांग्ला का है, हिंदी का है? तो खोखा खोखी जो बांग्ला शब्द है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी ना। क्या सेन साहब के पास 3 लड़कियां थी, 6 थी, 5 थी, 4 थी? फिर सेन साहब के पास 5 लड़कियां थी। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या है? शोफर शब्द का अर्थ है, शोफर शब्द का अर्थ क्या है ना। सभ्यता है, संबंध है, निर्ममता है या ड्राइवर है? तो सोफा शब्द का जो अर्थ है ड्राइवर है। तो आपका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है ना। क्या सेन साहब की धर्म पत्नी ने? नहीं, सेन साहब की धर्म पत्नी नहीं कही थी, गिरधर लाल, सेन साहब, सोफर। तो इसका सही उत्तर है सेन साहब ना। सेन साहब कहे थे ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न क्या है? नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? क्या 12 सितंबर 1961, 14 सितंबर 1961, 16 सितंबर 1961 या डी में 18 सितंबर 1961? तो उनका जो मृत्यु हुआ था वो 12 सितंबर 1961। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था ना। क्या माता के, सेन साहब के, खोखा के या पिता के? तो मदन जो है वो अक्सर पिता के हाथों से पिटता था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है ना? 20 के दांत के तो मोहन राकेश है, कमलेश्वर है, प्रेमचंद्र है या नलिन बिलोचन शर्मा है। तो 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार जो है वो नलिन बिलोचन शर्मा है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। 15 नंबर प्रश्न क्या है? गिरधर लाल कौन है ना? गिरधर लाल क्या कासू के पिता है, मदन के पिता है, रजनी का पिता है, शेफाली का पिता है? तो कासू जो है, गिरधर कौन है? तो गिरधर जो है वो मदन के पिता का नाम है क्या? गिरधर लाल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसे थी? क्या उदंड थी, नासमझ थी, मूर्ख थी, सुशील थी? तो सेन साहब की जो पांचों लड़कियां थी वो बहुत ही सुशील थी। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? सेन साहब अपने पुत्र खोखा यानी कासू को बनाना चाहते थे। ऑप्शन ए में है बिजनेसमैन या इंजीनियर, बी में है वकील, सी में है प्रोफेसर और डी ऑप्शन में है डॉक्टर। तो जो सेन साहब है वो अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18। मदन की उम्र क्या थी ना? मदन की उम्र क्या थी? क्या 5-6 साल था, 8-10 साल था, 3-4 साल या 9-10 साल ना? तो मदन की जो उम्र है वो 5 से 6 साल है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो, ठीक है, तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था ना? फुटबॉल के खेल में, हॉकी के खेल में, बैडमिंटन के खेल में, लट्टू के खेल में? तो लट्टू के खेल में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कासू जो है मदन के साथ लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। प्रश्न संख्या 20 देखिए क्या है? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? क्या 3, 1, 2, 4? तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था ना? गिरधर लाल जो था मदन का पिता, वो किसके फैक्ट्री में किरानी था? मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, सिंह साहब की फैक्ट्री में, पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में, सेन साहब की फैक्ट्री में? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी सही उत्तर, सेन साहब की फैक्ट्री में। प्रश्न संख्या 22 है। सेन साहब किसके व्यंग से ऐठ कर रह गए ना? तो सिंह साहब जो है वो किसके व्यंग से ऐठ कर रह गए? तो पत्रकार महोदय के। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मदन किसका पुत्र था ना? सेन साहब का, गिरधर का, सोफर का, सिंह साहब का? तो मदन जो था वो गिरधर का पुत्र था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही उत्तर। 20 के दांत पाठ की विद्या है ना? 20 की जो दांत है क्या है? क्या वो निबंध है, व्यक्ति चित्र है, कविता है या कहानी है? तो 20 के दांत पाठ जो है वो कहानी है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? सेन साहब की कार की कीमत है क्या 7,500, 8,500, 9,500, 7.5 लाख ना? तो सेन साहब की जो कार है ना उसका जो दाम है वो कितना है? 7,500। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ ना? क्या 14 जनवरी 1915, 18 फरवरी 1916, 22 मार्च 1917, 24 अप्रैल 1918 ना? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 फरवरी 1916 को नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 27। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ ना? नलिन बिलोचन शर्मा का जो है जन्म कहाँ हुआ था? गांधी घाट पटना या कृष्णा घाट पटना, बदर घाट पटना, रानी घाट पटना? तो उनका जो जन्म हुआ था वो बदर घाट पटना में हुआ था। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? क्या पंडित रामावतार शर्मा, पंडित कृष्णावतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा, पंडित दशावतार शर्मा? तो नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम था क्या? पंडित रामावतार शर्मा। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था ना? तो उनकी माताजी का नाम क्या था? क्या पद्मावती शर्मा, कलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा, इंद्रावती शर्मा? तो उनके माताजी का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। तो ऑप्शन सी होगा आपका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 30। दृष्टिकोण किनकी रचना है ना? दृष्टिकोण जो है वो किनकी रचना है? क्या रामावतार शर्मा के, नलिन बिलोचन शर्मा के, मोहन राकेश, प्रेमचंद? तो ये जो है दृष्टिकोण है नलिन बिलोचन शर्मा जी के द्वारा रचना है ना? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर।
प्रश्न संख्या 31, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है ना? भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को, माता पिता को। तो इस पर माता पिता को गर्व है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 में। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? क्या राम से, मदन से, खोखा से, इंजीनियर से ना? तो मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो खोखा से, यानी कि कासू से, सेन साहब के पुत्र से। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। 33 नंबर प्रश्न है, सेन साहब की आंखों का तारा है ना? आंखों का तारा कौन है? क्या कार है, खोखा है, खोखी है, उपयुक्त सभी है ना? तो सेन साहब की जो आंखों का तारा है वो क्या है? खोखा है ना? खोखा है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 34, खोखा के दांत किसने तोड़े? क्या मदन ने तोड़े, मदन के दोस्त ने तोड़े, सेन साहब ने तोड़े, या गिरधर ने? तो खोखा के जो दांत है वो मदन ने तोड़े थे, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए हो जाएगा मदन। प्रश्न संख्या 35, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है? क्या ये बहादुर का है, शिक्षा और संस्कृति का है, मछली का है, या विष के दांत? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? विष के दांत कहानी का ये लाइन है। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? पांचों किसके बहनी थी? क्या मदन की थी, खोखा की थी, लेखक की थी, सेन साहब की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खोखा की, यानी कासू का ना। सेन साहब की पांचों लड़की थी और सेन साहब का लड़का कासू था ना, खोखा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है ना? सेन साहब का है, मिस्टर सिंह का है, गिरधर लाल का है, मुखर्जी का है? तो ये जो है सेन साहब का कथन है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाने जा रहा हूँ ना। अगला प्रश्न क्या है? 38, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी ना? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? दुत्कार, प्यार, मार, फटकार? तो मार खाना मदन के लिए मामूली बात थी, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 39, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था ना? बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर के अनुसार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खोखा के अनुसार, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 40 की ओर बढ़ते हैं। सेन साहब के मित्र कौन थे ना? सेन साहब के मित्र कौन थे? डॉक्टर, वकील, पत्रकार, शिक्षक ना? तो सेन साहब के जो मित्र थे वो कौन थे? पत्रकार थे ना? तो पत्रकार थे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। कौ की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था ना? कौ की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था? कबूतर, हंस, बत्तख, मछली? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, हंस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 42, सेन साहब की मोटर कार थी ना? सेन साहब की जो मोटर कार थी उसका नाम क्या था? स्ट्रीमल ईडी, मारुति 800, इंडिका स्ट्रीमल, डिजाइड मोटर कार ना? तो उसका जो सेन साहब की मोटर कार थी उसका नाम था स्ट्रीमल ईडी। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। 43 नंबर प्रश्न क्या है? सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई ना? सेन साहब क्या गिरधर लाल को लगाई, खोखा को लगाया, मदन को, या शेफाली को? तो सेन साहब जो है वो फटकार लगाए थे किसको? गिरधर को। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 44 नंबर, किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? खोखा से, मदन से, पड़ोस के बच्चों से, सेन साहब की पुत्रियों से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? सेन साहब की जो 5 गो पुत्री थी उससे कोई भी मतलब कार का मोटर की चमक दमक का कोई खतरा नहीं था। आखिरी प्रश्न है इस पाठ का, क्या है? गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग? तो गिरधर लाल जो है वो मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।